क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क और मोहम्मद अली जैसे लीजेंड्स अपने काम में इतना फोकस कैसे रखते थे? उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को मास्टर करना और अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस रखना सीख लिया। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। स्टीव जॉब्स और मोहम्मद अली ने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। वहीं एलोन मस्क आज भी उसी फोकस के साथ टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आप भी ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लें जहां हर काम में आपका ध्यान 100% हो, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए कि लोग आपसे पूछें, तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो? स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो टू द थिंग्स दैट डोंट मैटर, यानी उन चीजों को ना कहना जो आपके लिए जरूरी नहीं है। एलोन मस्क ने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने विजन को इतना क्लियर किया कि उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे असंभव लगने वाले प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बना दिया। वहीं मोहम्मद अली हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी फोकस स्ट्रैटेजी थी। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में मैं आपको बताने वाला हूं फोकस बढ़ाने की कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ के असंभव लगने वाले गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। ये वही टेक्निक्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके किसी भी काम में 100% फोकस लाना चाहते हैं और अपने गोल्स को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, फोकस इज माय सुपर पावर, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फोकस जर्नी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है, कहानी है रोहन की। हर बार जब रोहन पढ़ाई करने बैठता, उसके फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता। कभी सोशल मीडिया का कोई मीम उसे हंसा देता, तो कभी किसी दोस्त का मैसेज उसे बातचीत में उलझा देता। जब रोहन फोन से बचने की कोशिश करता, तो उसके दिमाग में एक और सवाल गूंजता, यार ये काम इतना बोरिंग क्यों है? और फिर देखते ही देखते वह प्रोक्रास्टिनेशन के चक्रव्यूह में फंस जाता। सबसे बुरा तब हुआ जब उसके एग्जाम्स करीब आ रहे थे और पढ़ाई में वह बहुत पीछे चल रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, डिस्ट्रैक्शंस। उसे समझ आया, अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करूंगा तो ये मेरी सक्सेस को कंट्रोल कर लेंगे। डिस्ट्रैक्शंस की जड़ का पता लगाना रोहन ने अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने का फैसला किया। उसने ऑब्जर्व किया कि उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसका फोन। जब भी वह पढ़ाई या काम करने बैठता, नोटिफिकेशंस उसकी पूरी अटेंशन खा जाते। वह सोचता था कि सिर्फ 10 मिनट के लिए फोन यूज करेगा, लेकिन हकीकत में 2 घंटे निकल जाते। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, उसकी खुद की सोच भी उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी। जैसे, चलो ये बाद में कर लूंगा, या पहले थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। एक्शन प्लान। रोहन ने डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का तरीका खोजा। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू किया। पढ़ाई या काम के समय उसने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। इस छोटे से बदलाव का बड़ा असर हुआ। उसे अंदरूनी शांति महसूस हुई। पहली बार उसका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था जो वह करना चाहता था। आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी एनर्जी जाती है। अगर आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्शंस पर खर्च हो रही है, तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। रोहन की यह सिंपल टेक्निक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को सही दिशा में लगाने के बारे में थी। अब सवाल यह है, क्या आप भी डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए तैयार हैं? आइए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वो टेक्निक्स जो आपको रोहन जैसी क्लैरिटी और फोकस हासिल करने में मदद करेंगी। एक नई शुरुआत। एक दिन रोहन ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पढ़ा। उसने सोचा, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। पोमोडोरो टेक्निक एक सिंपल येट इफेक्टिव मेथड है जिसमें आप 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पोमोडोरो का पहले दिन रोहन ने तय किया कि वह 25 मिनट तक सिर्फ मैथ सॉल्व करेगा। उसने एक टाइमर लगाया और खुद से कहा,
बस 25 मिनट और फिर मैं ब्रेक लूंगा। जब टाइमर चालू हुआ, रोहन पूरी तरह से अपने काम में डूब गया। उसे हैरानी हुई कि 25 मिनट पूरे होने से पहले ही उसने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ब्रेक के 5 मिनट में उसने खुद को रिवॉर्ड किया, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, पानी पिया और फिर से काम पर लग गया। पोमोडोरो का जादू इस टेक्निक ने रोहन को महसूस कराया कि 1. उसका माइंड ज्यादा फ्रेश रहता है। 2. वह लंबे समय तक फोकस बनाए रख सकता है। 3. काम का बोझ महसूस नहीं होता। सोचिए, जैसे एक मैराथन दौड़ में अगर आप बहुत तेज भागने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टेडी पेस से धीरे धीरे चलते रहेंगे तो लंबी दूरी आराम से पूरी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह काम को छोटे हिस्सों में बांटकर करने से आप ज्यादा फोकस और एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। हर 25 मिनट के बाद छोटा ब्रेक आपका माइंड रिफ्रेश कर देता है। आप अगले टास्क के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। बर्नआउट से बचने का तरीका, पोमोडोरो टेक्निक रोहन को बर्नआउट से बचाने में बहुत मददगार साबित हुई। इसने उसे उसके गोल्स को एफिशिएंटली और सिस्टमैटिकली पूरा करने में मदद की। प्रायोरिटीज तय करना, लेकिन रोहन ने महसूस किया कि कभी-कभी उसका ध्यान इसलिए भी भटकता था क्योंकि उसे पता ही नहीं होता था कि पहले क्या करना है। वह रैंडमली किसी भी काम को शुरू करता और थोड़ी देर बाद बोर हो जाता। एक दिन उसने अपनी मॉर्निंग को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। सुबह सबसे पहले उसने एक टू डू लिस्ट बनाई। उसने अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया और लिखा, सुबह 9 से 10 बजे तक मैथ्स के 5 चैप्टर्स सॉल्व करने हैं। इसके बाद उसने बाकी टास्क्स के लिए भी क्लियर टाइम ब्लॉक्स बनाए। यह सिंपल हैबिट, टू डू लिस्ट बनाना, ने रोहन की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। अब उसे हर दिन पता होता था कि कौन सा काम पहले करना है और उसे कितना समय देना है। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक और टू डू लिस्ट का कॉम्बिनेशन आपको फोकस बनाए रखने, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने में मदद कर सकता है। हर दिन की प्लानिंग सफलता की कुंजी। सुबह 10:15 से 11 बजे तक रोहन ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का टाइम सेट किया। इसके बाद 11:05 से 12 बजे तक उसने स्टोरी के नोट्स बनाने का काम तय किया। रोहन ने महसूस किया कि जब उसका हर टास्क पहले से प्लान होता है तो 1. उसका दिमाग क्लियर रहता है। 2. वह काम में पूरी तरह फोकस कर पाता है। दिन की प्लानिंग क्यों है जरूरी? दोस्तों, आप भी हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपने दिन की प्लानिंग जरूर करें। सबसे जरूरी टास्क को पहले रखें। इससे आप दिन भर डिसीजन मेकिंग में अपना समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे। रोहन अब डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की आर्ट सीख चुका है। उसने समझा कि डिस्ट्रैक्शंस की पहचान करना पहला कदम है। पोमोडोरो टेक्निक ने उसे सिखाया कि छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में काम करने से उसका फोकस बढ़ता है और टू डू लिस्ट ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। अब आपकी बारी। अब सोचिए, अगर रोहन ये सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपको बस 2 चीजें करनी है। 1. अपने डिस्ट्रैक्शंस की पहचान करें। 2. सही टेक्निक्स अपनाएं। डिस्ट्रैक्शंस न सिर्फ आपका समय चुराते हैं बल्कि आपके सपनों को भी आपसे दूर ले जाते हैं। मेंटल फोकस ग्रेटनेस का सीक्रेट। दुनिया के सबसे महान अचीवर्स ने एक बात समझी है, अगर आप अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको मेंटल फोकस को मास्टर करना होगा। चाहे वह माइकल जॉर्डन हो या इलॉन मस्क, हर महान इंसान ने अपने दिमाग की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल किया है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी टेक्निक्स की जो इन लेजेंड्स ने अपनाई और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाए। लेजेंड्स का वेपन दोस्तों, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये वेपन्स हैं जिन्होंने इन लोगों को ग्रेटनेस की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उदाहरण के लिए मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक। जब वह रिंग में उतरते थे तो उनकी एक अलग ही एनर्जी होती थी। आखिर वह ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप करते थे? आगे हम जानेंगे वह सीक्रेट्स जो इन लेजेंड्स को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, आई एम रेडी टू मास्टर फोकस। विजुअलाइजेशन, सपनों को सच करने का मंत्र। क्या आपने कभी सोचा है
कि मोहम्मद अली जैसे महान बॉक्सर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और लेजर लाइक फोकस कहां से आता था। अली खुद को हमेशा द ग्रेटेस्ट कहते थे, लेकिन यह सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, यह उनके दिमाग में पहले से सेट बिलीफ था। अली की विजुअलाइजेशन तकनीक, हर फाइट से पहले अली खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। वह अपनी हर पंच, हर मूव और अंत में रेफरी द्वारा हाथ उठाने की तस्वीर को बार बार अपने दिमाग में देखते थे। उनके लिए यह एक रिहर्सल की तरह था, जैसे वह जीतने से पहले ही जीत चुके हों। उन्होंने एक बार कहा था, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपका दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और आपका दिल उस पर विश्वास कर सकता है, तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। अली की यह विजुअलाइजेशन तकनीक उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बना देती थी कि जब वह रिंग में उतरते थे तो वह पूरी क्लैरिटी और फोकस के साथ लड़ते थे। आपके दिमाग की ताकत दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है? आपका दिमाग आपके गोल्स को अचीवेबल मानने लगता है जब आप उन्हें विविडली इमेजिन करते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक को आजमाएं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालें और अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपनी ड्रीम जॉब पा चुके हैं। आपने कोई बड़ी डील क्लोज कर दी है। आप एक बड़े स्टेज पर खड़े हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आप अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप खुद को इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को अचीवेबल मानने लगता है। यह आपको उस दिशा में एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें। विजुअलाइजेशन न सिर्फ आपको मोटिवेट करता है, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। यह आपको आपके ड्रीम्स के क्लोजर ले जाता है। तो अगली बार जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचें, उन्हें सिर्फ एक सपना न समझें। उन्हें अपने दिमाग में इतना विविडली इमेजिन करें जैसे वह पहले से सच हो चुके हों। ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट। आज ही 5 मिनट का समय निकालें और अपने सपनों को विजुअलाइज करें। कमेंट करें, आई बिलीव इन माई ड्रीम्स। मेडिटेशन, अ सीक्रेट वेपन फॉर लेजर फोकस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी कल्पना की शक्ति आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी मददगार हो सकती है? यह न केवल आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है, बल्कि आपके अंदर का लेजर फोकस बढ़ाती है। आज से ही अपनी विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। स्टीव जॉब्स का मेडिटेशन मंत्र दुनिया के महान विजनरीज में से एक, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल जैसी इनोवेटिव कंपनी बनाई, उनकी क्रिएटिविटी और फोकस का सबसे बड़ा सीक्रेट था मेडिटेशन। जॉब्स हर दिन ज़ेन बुद्धिज्म से प्रेरित होकर मेडिटेशन करते थे। यह उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था और उनके मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका था। स्टीव जॉब्स का अनुभव, जॉब्स ने एक बार कहा था, इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, यू विल सी हाउ रेस्टलेस योर माइंड इज, बट ओवर टाइम इट calms डाउन, एंड व्हेन इट डज, यू हियर मोर सटल थिंग्स। इसका मतलब है, जब आप ध्यान से बैठते हैं तो पहले आपको लगता है कि आपका दिमाग बेचैन है, लेकिन धीरे धीरे यह शांत हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आप उन हल्की फुल्की चीजों को समझ पाते हैं जो पहले नहीं दिखती थी। मेडिटेशन का असर, जॉब्स की यह क्लैरिटी उन्हें हर छोटी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती थी। इमेजिन करें, अगर स्टीव जॉब्स जैसे विजनरी इंसान मेडिटेशन की मदद से दुनिया बदल सकते हैं, तो आप भी अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर सकते? मेडिटेशन, एक सिंपल शुरुआत, हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मेडिटेशन के फायदे, जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, 1, आपका माइंड शांत होता है। 2, आपकी चिंता और तनाव धीरे धीरे कम होने लगती है। 3, आप अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। द पावर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एलोन मस्क जैसे लोग टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे असंभव लगने वाले प्रोजेक्ट्स को कैसे पूरा कर पाते हैं? उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है एनवायरनमेंट डिजाइन। एलोन मस्क का फोकस मंत्र,
एलोन मस्क ने अपने पूरे वातावरण को इस तरह डिजाइन किया है कि यह उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और उनके गोल्स पर लेजर फोकस बनाए रखे। उनकी मीटिंग्स टाइम पर शुरू और खत्म होती हैं। फालतू की बातों या चिट चैट के लिए कोई जगह नहीं होती। मस्क कहते हैं, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज, डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट एक्चुअली मेक थिंग्स बेटर। इसका मतलब है, जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, बेकार की चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। कैसे बनाएं प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट? अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल सही करें। बिखरे हुए टेबल, शोर शराबा या लगातार नोटिफिकेशंस देने वाले फोन से बचें। अपने वर्क स्पेस को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें। सिंपल स्टेप्स फॉर बेटर फोकस। डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें। आपकी किताबें, लैपटॉप और नोट्स जो आपके काम के लिए जरूरी हैं। फोन को साइलेंट मोड पर रखें। अपने कमरे या वर्क स्पेस में प्रेरणा देने वाली चीजें रखें, जैसे कोई मोटिवेशनल कोट या आपका विजन बोर्ड। जब आपका एनवायरनमेंट शांत, साफ और पर्पस ड्रिवन होगा तो आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करेगा। स्मॉल चेंजेस, बिग इंपैक्ट। ये छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और आपको हर दिन अपने गोल्स के करीब ले जाएगा। समरी ऑफ सक्सेस टेक्निक्स। दोस्तों, 3 महान लीजेंड से हमने जो सीखा। 1. मोहम्मद अली ने विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया। 2. स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन से अपने माइंड को शांत और फोकस्ड किया। 3. एलोन मस्क ने अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज किया ताकि वह सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस कर सकें। यह टेक्निक्स सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है। आप भी इन्हें अपनाकर अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करें, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में शामिल करें। डिस्ट्रैक्शंस को हराकर लेजर फोकस हासिल करें। सक्सेस थ्रू फोकस। दुनिया के सबसे सफल लोग किसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी के कारण नहीं, बल्कि अपने लेजर लाइक फोकस के कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे, फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप उन चीजों को ना कहें जो जरूरी नहीं है। जब आप किसी एक गोल पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो बाकी चीजें इरेलेवेंट लगने लगती हैं। द स्टीव जॉब्स एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो उन्हें इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। यही वजह है कि उन्होंने आईपैड, मैक जैसी चीजें बनाई जो समय से आगे थीं। उनका फोकस इतना शार्प था कि उन्होंने उन सभी चीजों को एलिमिनेट कर दिया जो उनके विजन में बाधा डालती थीं। Why focus multiplies productivity? सोचिए, अगर आप हर दिन 10 चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप कहीं भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक चीज पर पूरा ध्यान दें तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। आप तेजी से अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। माइकल फेल्प्स। द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फोकस। माइकल फेल्प्स ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एथलीट। उनके सफलता के पीछे सिर्फ एक कारण था, फोकसिंग ऑन मास्टरी। उन्होंने हमेशा अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा। उनकी डेडिकेशन और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने हर स्विमिंग टेक्निक में मास्टरी हासिल की। Why focus is a सुपर पावर? फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके गोल्स को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। आपकी क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक पहुंचाता है, आपको दुनिया की भीड़ से अलग और खास बनाता है। तो दोस्तों, आज से ही उन चीजों को ना कहना शुरू करें जो आपके गोल्स के लिए जरूरी नहीं है। अपने दिमाग को साफ करें, एक ही लक्ष्य पर फोकस करें, हर डिस्ट्रैक्शन को अपने रास्ते से हटा दें। द पावर ऑफ डीप फोकस। दोस्तों, एलन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स हमें सिखाते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं, बल्कि डीप फोकस असली सफलता की कुंजी है। Why focus beats मल्टीटास्किंग? एलन मस्क, चाहे टेस्ला हो या स्पेस एक्स, हमेशा सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान देते हैं। उनकी एनर्जी कई हिस्सों में बंटने की बजाय एक ही दिशा में लगती है। यही वजह है कि कम समय में भी वह बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं। फोकस बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। फोकस का एक और बड़ा फायदा है, यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप एक काम को बिना किसी डिस्ट्रक्शन के पूरा करते हैं
तो आपको एक सुकून भरी संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि चाबी बनती है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। ओवरकमिंग वीकनेसेस थ्रू फोकस। बड़े अचीवर्स ने अपने वीकनेसेस पर लेजर फोकस किया। यहीं से उनकी ग्रोथ शुरू हुई और उनकी गेम नेक्स्ट लेवल पर पहुंची। यह दिखाता है कि फोकस न केवल गोल्स हासिल करने में मदद करता है, बल्कि आपको अपनी इनर पीस बनाए रखने में भी सहायक होता है। इनर पीस थ्रू फोकस। जब आपका माइंड स्कैटर्ड होता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है और आप बेहतर निर्णय लेते हैं। लेसन्स फ्रॉम दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विजेता कहते हैं, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू फोकस ऑन यू बिकम। आपका ध्यान जिस चीज पर होता है वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं तो आप वही बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। द गिफ्ट ऑफ फोकस। फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाएगा। सक्सेस का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन फोकस वह रोशनी है जो इस रास्ते को क्लियर और अचीवेबल बनाती है। योर टर्न टू शाइन। दोस्तों, क्या आप भी इस रोशनी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? आज ही डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। फोकस। द गेम चेंजर। फोकस वह मैजिक है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। यह वही मैजिक है जिसने मोहम्मद अली को विजन दिया, स्टीव जॉब्स को क्लैरिटी और इनोवेशन सिखाया, एलन मस्क को प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्टिविटी की शक्ति दी। वन यूनिवर्सल लेसन। इन सभी लेजेंड्स की कहानियों से एक बात साफ है, जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर लेजर लाइक फोकस अपनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां ध्यान वहां ऊर्जा, और जहां ऊर्जा वहां सफलता। आर यू रेडी? अब बारी आपकी है। क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे? अगर इस ऑडियो ने आपको प्रेरित किया और कुछ नया सिखाया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो फोकस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर बार ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट पा सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप इसे ओवरकम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। दोस्तों, आपकी जर्नी का हिस्सा बनना हमारे लिए खुशी की बात होगी। धन्यवाद।